बिजली वो लोकें लुटा दी, पेट्रोल वो लोकें लुटा था, गैस वो लोकें लुटा दे। हमको तो चिंता है, वो कैसे कह रहे हैं चिंता नहीं करनी? बोलते चिंता नहीं करनी, अब चिंता तो करनी है, इधर अपना भी चिंता उनका गुल हो रहा है। जब 1,50,000 होने की बलगदे रहे बिजली वाले, जे लगता 2,000 होया, 4,000 होया, 5,000 होया, ओले क्यों नहीं कट मारे उसी? हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड नंबर 1 में 4 बार शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी तारें जल गई। तो क्या विभाग दिखाना चाहता है? जी दिशा है, जो ऊपर गवर्नमेंट की दिशा है वो बिगड़ी हुई है। सरकार की जिस नीति करने आई ही उस नीति बिल्कुल विफल है। मिली भगत है सबकी, विभाग पूरा मिला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे जाते हैं। विभाग के लोग ही कह रहे हैं कि आप मीटर मत लगने दीजिए, मीटर लगने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगी। पब्लिक ऑलरेडी कर्ज के नीचे दबी हुई है, उसको रिलीफ तो दिया नहीं। तो हम तो गवर्नमेंट को यही बोलेंगे कि पहले आप सारी अर्थव्यवस्था को ठीक करिए, पूरे पोस्ट को ठीक करिए, लाइनों को पूरा अच्छी तरह से बिछाइए, तब जाके स्मार्ट मीटर के ना अप्लाई कीजिए। भाजपा के यहाँ के प्रधान उन्होंने भी कहा है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। जब आप मुफ्त बिजली दे रहे हो तो फिर मीटर किस लिए लगा? जब आप मुफ्त बिजली दे रहे हो तो फिर मीटर किस लिए लगा? जय मां टोकरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में मौजूद हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग और कांग्रेस पार्टी के राम मगोत्रा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। राम मगोत्रा जी, जिस तरह से इस समय जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के द्वारा एक हड़कंप मचा दी है, लोगों के घरों में हल्ला बोल दिया गया है, लोगों की बिजली काटी जा रही है और एकाएक लोगों के बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर भी धड़ाधड़ लग रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं आपका सबका वेलकम करता हूं। दूसरा ये है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज हम जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में बैठे हैं और यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इसको पूरे जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट है उसको देख रहे हैं। जब ये कोई डिसीज़न होता है ये गवर्नमेंट लेवल पे होता है और आम जनता की नब्ज़ को टटोल के वो ऑर्डर बनता है। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो ये बिजली विभाग है, या तो इसके ऊपर सिर के ऊपर कोई है ही नहीं, या इनके ऊपर जो आला अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे नहीं, या उनको समझ नहीं। हाल ही में 2 साल पहले एक मीटर लगाए गए, उससे अगर पीछे चलें 2-3 साल पहले एक और मीटर लगाए गए। कहने का मतलब है कि कोई 10 सालों में ये चौथी बार मीटर लगने आ रहे हैं और हर बार कहा जाता है स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर। आज हालत ये हो गई है, कोविड-19 एक महामारी के रूप में जो विश्व में पनपा जो हुआ, पीछे सब ने देखा, लोगों के घर में रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं और जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है वो एक के ऊपर एक टैक्स और ऐसे ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रही है आवाम के ऊपर। पब्लिक ऑलरेडी कर्ज के नीचे दबी हुई है, उसको रिलीफ तो दिया नहीं गवर्नमेंट ने, ऊपर से ये आज स्मार्ट मीटर जो निकले हैं, मैं तो बोलूँगा दबे हुए घड़े से ज़मीन से बाहर निकाला है। पिछले रोज़ म्यूनसिपल विभाग के द्वारा एक मीटिंग अरेंज की गई, वहाँ पे बिजली विभाग के आला अफसर सारे वहाँ पर बुलाए गए और वहाँ पर जो फाइनल हुआ कि पहले जो लोगों के बिजली के बिल बढ़ चुके हैं उनका निपटारा करें और उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाएं। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ग्राउंड जीरो पर धड़ाधड़ जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आप किसी भी गली में चले जाओ तो वहाँ पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो ये आपने खुद ही बता दिया कि गवर्नमेंट, अगर म्यूनसिपैलिटी ने जो मीटिंग हुई वहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकारी भी बैठे और म्यूनसिपल विभाग कमिश्नर मैडम हैं और हमारे ऑनरेबल डिप्टी मेयर इसी वार्ड के हैं और मेयर भी हैं, अगर उनके कहने पे उन्होंने विश्वास दिया होगा जनता को, अगर आज उनकी बात ही नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही तो उनका बने अपने पद पे रहने का कोई उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उनको, हम आवाम जनता ने चुन के उनको वहाँ पे बिठाया है। आज अगर अधिकारियों ने बोला कि पहले पिछले वाले बिल जो हैं आपके ख़त्म होंगे तो स्मार्ट मीटर लगेंगे, और आज वो लीडर कहाँ हैं? ठीक है, एक सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सुना कि दशा ते दिशा, दशा ते बिल्कुल इतनी दयनीय है आम लोगों की कि क्यों, इसलिए है कि जी दिशा है, जो उपर गवर्नमेंट की दिशा है वो बिगड़ी हुई है। उनके कोल कोई दिशा है ही नहीं, वो दिशाहीन। ऐसे हालात जियां राम मगोत्रा जी ने यह गल आखी कि 2 साल
जो कोविड च लोकें दा बिजनेस, लोकें दे कम्म, जेह्ड़े गरीब लोग रेहड़ी आह्ले उंदे कम्म जेह्ड़े बिल्कुल नहीं रहे। और ओह्दे बाद 4 बारी स्मार्ट मीटर लगा दे। पहले तो तुस इक कम्म करो ना, शहर च कोई स्मार्ट चीज़ां ते बनाओ, खंबे स्मार्ट लगाओ, लंबियां तारां होन। मैं तुसें दिक्खेआ थल्ले ने मीटर लाए दे, पक्की टक्की मीटर लाए दे, जिस मीटर च इस शहर च सब तो वड्डी चीज़ है, शहर च निक्का हारा कम्म भी कुछ ने कराना होवे ते बाहरा कोई पोल लेइयै आवा दा, कोई बैंह लेइयै आवा दा, कोई फट्टे लेइयै आवा दा, तो उंदी हाइट जेह्ड़ी 5 फुट कोलों ज़्यादा नहीं है। जेह्ड़े लोकें वो 10 बारी टुटने, 10 बारी हिलने, और वो जेल्लै हिलने निकलने, और निकलो जेह्ड़ी सारा ओह्दा फिर नज़ला जेह्ड़ा होना साढ़े लोकें गरीब लोकें पर आना। क्या गरीब लोग इसलै एह् देई सकदे न? जियां कि हुण तुसें आपें आख्या कि म्युनिसिपल कारपोरेशन च जे इक फैसला होया बिजली विभाग कन्नै, ये फैसला होया कि पैह्लें लोकें दे जेह्ड़े कराए जेह्ड़े न सैटल कीते जान। पिछले दिनें अस इंदे मैनेजिंग डायरैक्टर PDD कोल गेदे हे। एक लड़का 24 या 25 साल दा लड़का, जिस लड़के दा सिर्फ ना माँ है ना प्यो है, कल्ला कल्ला सिर्फ रौंदा है, एक कमरे दा ओह्दा सारा मकान है, ओह्दा 1,50,000 दे करीब कराया। मैं तो ये पूछना चाहना PDD विभाग की, मैं तो गवर्नमेंट की ये पूछना चाहना, मैं LG साहब की ये पूछना चाहना कि जब 1,50,000 होने की बलगदे रहे बिजली वाले, जेल्लै दा 2,000 होया, 4,000 होया, 5,000 होया, ओल्लै क्यों नहीं कट मारिया उसी? मतलब तब तक वो अपना सिलसिला चलाते रहे, जेल्लै उंदा सिलसिला बंद होने पर आया, सारा नजला उंदे पर सुट छुड़िया। क्या गरीब आदमी की ये हालत होआ दी है? हर खेतर च बिजली वो लोकें लुट्टा दी, पेट्रोल वो लोकें गी लुट्टा दा, गैस वो लोकें गी लुट्टा दे, उंदे घर भरोचा दे। मिगी नहीं समझ आती कि इस मेरी पोती केंद्रीय विद्यालय पढ़दी है, मेरा बेटा एक प्राइवेट सैक्टर च है। प्राइवेट सैक्टर की हालत है कि अज तुस बिजनेस हो तो हूँ तुसें तनख्वाह दिंदे नहीं दिंदे। वो प्राइवेट सैक्टर च है, जेड़ी 700 रुपया दिंदे हे जिस बस का, अज वो 1500 रुपया मंगा दी। बच्चा तो पढ़ाना है, कियां चलाना है, क्यों मंगा दी? ओहदा कसूर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ अज तुस पिछले 15 दिन च 13 दिन च देख लो, 9.5 रुपये जेह्ड़ा किराया बधी है, पेट्रोल बधी है। हालत ये है, तुस पेट्रोल बधाते जाओ तो उन्होंने पैसे बधाने गए, वो कुत्थों चलांगन? सिलसिला ये है कि सरकार की जिस नीति कन्नै आई ही, उस नीति च बिल्कुल विफल है। हर सैक्टर च हर जगह बिजली, पानी, कोई जेह्ड़ी राशन, खंड, सो जो कुछ भी मिलता सब कुछ विफल है। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर की दशा, दिशा और दुर्दशा का व्याख्यान रफ्तार जम्मू से किया। और इनका कहना है कि जिस तरह से बिजली विभाग कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आम पब्लिक को दुखी किया जा रहा है। जो विभाग के अंदर बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और रखना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ, मैं एक बिजली विभाग के अधिकारी के पास स्वयं गया। आपने देखा होगा जो पुराने मीटर लगे हैं वो खंबे पे लगे हैं, लोहे वाले खंबे पे लगे हैं, और कम से कम 3 फुट की हाइट पे लगे हैं। अगर आप उसके बॉक्स को देखें, वहाँ पे डेंजर का साइन है। तो ये बिजली विभाग क्या दिखाना चाहता है, और छोटे बच्चे की रीच में है। और मैंने जब उस अधिकारी से पूछा, मैं सर ये आपने डेंजर लगाया है और बॉक्स आपका खुला है और लोहे के पोल पे लगा है, अगर इसमें भगवान ना करे कोई छोटा बच्चा या कोई गलती से इसको हाथ लगाए, अगर उसकी कोई गलती से मृत्यु हो जाए या उसे शॉक लग जाए तो कौन उसका जिम्मेवार होगा? उस अधिकारी के पास इसका जवाब नहीं था। हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड नंबर 1 में 4 बार शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी तारें जल गईं। तो क्या विभाग दिखाना चाहता है? ठीक है सर, जब धारा 370 टूटी, 35 से टूटी, कश्मीर के लोगों ने स्वागत नहीं किया, जम्मू के लोगों ने स्वागत किया कि चलो कुछ बेहतर हमें देखने को मिलेगा। आज के जो हालात बने हुए हैं, आप भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोग वंचित हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? ये देखें कि जब 370 और 35 से जब टूटी तो लोगों ने, जम्मू के लोगों ने जश्न मनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हालात देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सफ़र जम्मू के लोग ही कर रहे हैं। बिजली विभाग स्मार्ट मीटर तो लगा रहा है, लेकिन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने में वो नाकाम है। पोल पे देखिए तारें लटक रही हैं, पोल टेढ़े हुए हैं, और इतने भारी भरकम बिल। जैसे शेखर अंकल ने भी बताया कि एक रूम और एक किचन, उसका किराया 1.5 लाख रुपया निकाल दिया। वो कब तक, कितने देर से सोया हुआ था विभाग?
मीटर रीडर आता है, 500 रुपये दे दो उसको, वो कहता चलाओ। जब 10,000 बिल हुआ तब क्यों नहीं काटी बिजली? जब ये रीडिंग्स नोट करने के लिए आ रहे थे लोगों के घरों में, तब हमने उनसे ये एक सवाल पूछा था कि सर जो लाइनमैन है, जो मीटर रीडर है, वो आपके साथ क्यों नहीं? तो वो उस समय उन्होंने ये कहा था कि उनकी कुछ गलतियां हैं, इसलिए हम उनको साथ में लेकर नहीं आ रहे। ये आम आदमी आसान भाषा में आराम से समझ सकता है कि मिली भगत है सबकी, विभाग पूरा मिला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक पैसे जाते हैं। ये खाली मीटर रीडर नहीं, ये नीचे से लेके ऊपर सारा विभाग मिला हुआ है और ये पैसे जाते हैं। और बीच में कुछ विभाग के लोग ही कह रहे हैं कि आप मीटर मत लगने दीजिए, मीटर लगने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो आप देखिए, देखो पब्लिक कह रही है, हम मना नहीं करते कि स्मार्ट मीटर मत लगाओ, ठीक है, उससे हमारे को बेनिफिट होगा, लेकिन जो लोगों के बिल बढ़ा दिए गए हैं उसकी पहले सेटलमेंट की जाए। खजूरी सर, आप क्या कहेंगे आज के माहौल? जय माता दी सारे नू। मैं तो यही बोलूँगा कि पहले अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। जैसे बताया इन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर वालों की बड़ी बुरी हालत है, अगर हम उनको काम करके देंगे तो हमें सैलरी मिलेगी। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है, उनकी नौकरी का कोई स्कोप नहीं है, तो वो स्मार्ट मीटर तो लोग लगा देंगे, लेकिन बिल कहाँ से देंगे? घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, वो सारे बिना बिजली के रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का भी। कल को उनके घर की अगर वो लाइट काट देते हैं, कुछ भी कर देंगे, शाम को कुछ भी हो सकता है उनके घर में, तो कौन उसका जिम्मेवार होगा? तो हम तो गवर्नमेंट को यही बोलेंगे कि पहले आप सारी अर्थव्यवस्था को ठीक करिए, पूरे पोस्ट को ठीक करिए, लाइनों को पूरा अच्छी तरह से बिछाइए, तब जाके स्मार्ट मीटर के ना अप्लाई कीजिए। राम जी, आप भी शहर में घूमते हैं, आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर से कितना बेनिफिट हो रहा है? देखिए, बेनिफिट तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से कुछ लगाया नहीं जा रहा है। हाल ही में कई जगह इतने जो ये स्मार्ट वायरिंग लगाई गई, इससे शॉर्ट सर्किट इतने हुए, लोगों का नुकसान हुआ। अभी 1-2 दिन पहले हमारे डीसी ऑफिस जो है वहाँ के सर्कुल रोड में, वहाँ पे जो स्मार्ट मीटर लगाए गए, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और 5-6 गाड़ियाँ जल गईं। अब बताइए, उन जो लोगों की गाड़ियाँ जल गईं, उनको क्या विभाग कोई कंपनसेशन करेगा? तब वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो लोगों की तो घर से गई ना, लोगों से गाड़ी भी गई, पैसे भी गए, सब कुछ गया। विभाग एक तरफ बोलता है हम स्मार्ट तरीके से चल रहे हैं, तो स्मार्ट कहाँ है? जब उसी स्मार्ट मीटर में शॉर्ट सर्किट होता है तो जिम्मेदारी किसी की तो होनी चाहिए ना। तो उस विभाग कहाँ सोया है? पीडीडी डिपार्टमेंट कहाँ सोया है? स्मार्ट तरीके से आप बोल देते हैं, पर स्मार्ट तरीके से आप लगाते नहीं। कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पे भी क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। ये सिर्फ नीचे से लेके आज 5वीं बार स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो मेरे को लगता है इस पर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो पुराने मीटर लगाए गए हैं उनमें कितना हमारा लोगों का पैसा इन्वॉल्व है और किन लोगों ने कमीशनें खाई हैं और किन लोगों के कहने पे ये अब दोबारा स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट वायरिंग हो रही है, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं उनको करवानी चाहिए, ताकि आम जनता को पता लगे कि हमारा पैसा सही लोगों के हाथ में है या उसका मिसयूज़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दे दी है। दिल्ली में वो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस में बैठना, वो करके दिल्ली में उनकी सरकार बन गई है, पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई है। जम्मू में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, जम्मू में फ्री पानी देंगे। भाजपा वाले भी यही कह रहे हैं, अपनी पार्टी भी यही कह रही है, डोगरा स्वाभिमान संगठन लाल सिंह वो भी यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है जो फ्री बिजली, फ्री पानी देश के लिए घातक है या सही है? पहली बात तो ये है, सेंटर में जो इस वक्त सरकार है वो जुमला सरकार है और उसी की नीतियों पर बाकी लोग भी चल रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी या कोई पार्टी ABCD जो भी पार्टी है, मैं किसी को नहीं कहता, ये मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी ये दे रहे हैं। हमारे भाजपा के यहाँ के प्रधान उन्होंने भी कहा है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। पहला तो सवाल उन्हीं से है, जब आप मुफ्त बिजली दे रहे हो तो फिर मीटर किस लिए लगा रहे हो? ये तो उनसे पूछना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए, मीटर किस लिए लगा रहे हो? एक बात। दूसरी बात ये है, कब मिलेगा? आम आदमी पार्टी की दस्तक दे रही है, कौन देती है? जब कोई जीतता है तो कम से कम थोड़ा सा रिएक्शंस तो होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन अभी आपने पंजाब में हालत देख ली है, उन्होंने वादा करके क्या कह दिया? उल्टे 2-2 रुपये बढ़ गए, उल्टे 2-2 रुपये बढ़ गए। वो कहते हैं हम नहीं दे सकते वोट। वहाँ पंजाब में हालात ये हैं, जिन लोगों ने वोट दिए हैं, जिन लोगों ने उनको जिताया है, वो एक बात परेशान है। वो तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि हमने इतनी दुनिया में सबसे बड़ी गलती की है। दूसरी बात ये है, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं हमको मुफ्त पानी दो, हम नहीं कह रहे हैं हम मुफ्त बिजली दो, पैसे लो, लेकिन हमको उस काबिल बनाओ, हमारे बच्चों को उस काबिल बनाओ।
वो बच्चे मांगते रहेंगे अपने माँ बाप से या बाहर मांगेंगे और कहाँ से देंगे? पहले उनको स्मार्ट बनाओ, उनकी औलाद को स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट सिस्टम बनाओ, ताकि वो अपना खाना पीना पूरा कर सकें और अपनी जेब से पूरे पैसे दें बिजली के। ठीक है, जिस तरह इन्होंने कहा कि फ्री की आदत मत डालें, लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, लोगों को स्मार्ट बनाएं, ताकि लोग अपने पैसों से अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। राम जी, जिस तरह से आज श्रीलंका की हालत हो चुकी है, अगर इसी तरह का माहौल रहा हिंदुस्तान में फ्री तो क्या एक दिन भारत भी इसी लाइन पे चल पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँ ये फ्री क्या होता है। कहीं भी डिक्शनरी में ये फ्री लफ्ज़ किसी एक अच्छे व्यक्ति के लिए उसे अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। देखिए, जो बोल रही हैं पार्टियां वो जाने। मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरे को बोलने में ये फ़ख्र है कि फ्री क्या होता है। अब जब इलेक्शंस होंगी तो कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर या आपका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, हमारा एजेंडा अवाम का एजेंडा रहेगा, पब्लिक का एजेंडा रहेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, फ्री क्या है। हमें अपने युवा वर्ग को इतना सक्षम बनाना है और अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो बाकी हर एक जगह कंपटीशन कर सके। आप फ्री देते जाएंगे, पानी अगर फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, अर्थव्यवस्था तो आगे डगमगा रही है। कहीं ना कहीं बोझ पूरे रियासत पे पड़ेगा, रियासत का बोझ पूरे देश पे पड़ेगा। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ, ये मैं मानता हूँ, हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पानी और बिजली की व्यवस्था है, हम दूसरी स्टेटों को देते हैं और हमारी स्टेट को इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए। जब मैं बेनिफिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं है कि फ्री। हाँ, जो परिवार बीपीएल के तहत आते हैं उनका थोड़ा कम आप किराया लगाइए, जो बाकी हैं उनको उसी तरह रखिए, और कुछ जो अपने राज्य का जो वो बेनिफिट है उसे देखते हुए थोड़ा कम शुल्क लीजिए। ये फ्री क्या होता है? अगर आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने जैसे दिल्ली के जो हमारे पार्टी है, एक पार्टी है, उसने बोला बसेस में सब लोग फ्री जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और महिलाओं के लिए फ्री है। क्या वो बस पानी से चल रही है? वो पानी पेट्रोल से ही चलती है ना बस। उस बेचारा जो ड्राइवर है वो कैसे अपना गुजारा करेगा, या जो उसका विभाग है वो कैसे गुजारा करेगा? ठीक है, स्टूडेंट को कंसेशन मिलनी चाहिए, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, 50% कंसेशन मिलती थी, हम भी जाते थे, कोई मना नहीं करता था। आप लेडीज़ के लिए 50% आरक्षण कर दीजिए, ठीक है, उनको रिबेट दीजिए, पर फ्री का क्या मतलब हो गया? ये सिर्फ जुमलाबाजी है। आज हमारे वो एक पार्टी है, बहुत ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, मैं नाम भी लूँगा, रविंद्र, बोलते चिंता नहीं करनी। अब चिंता तो करनी है, इधर अपना भी चिंता उनका गुल हो रहा है। ठीक है। वो बोलते हैं फ्री पानी फ्री बिजली, तो आप फ्री करके क्या बताना चाहते हैं? राम जी का कहना है कि जिस तरह से रविंद्र राणा जी कहते हैं चिंता नहीं करनी, अब उनका भी चिंता होने वाला है। अब जी कैसे मैं इस चिंता से बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, उनको तो नहीं है चिंता, क्योंकि उनका सारा सिस्टम बन रहा है, सर रोज़ जाता है रोज़ आता है। लेकिन मुझे बड़ी चिंता है, मेरी तरह हज़ारों लोग हैं परिवार के जिनके बच्चे सेटल नहीं हैं, हमको तो चिंता है। वो कैसे कह रहे हैं चिंता नहीं करनी? मेरा बेटा अभी तक सेटल नहीं हो रहा है, उसके 2 बच्चे हो गए हैं, वो स्कूल जाने वाले हैं, उनको बस की फ़ीस देनी पड़ती है, स्कूल की फ़ीस। आप देखिए कितने महंगे स्कूल हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, आपको गवर्नमेंट स्कूल में खुद बैठना नहीं आ सकता कि कैसे बैठेंगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप स्मार्ट कैसे बना रहे हो? लाखों रुपए दे के एडमिशन दे के वो कैसे देगा एक आदमी? आप पहले आम आदमी की जो पोजीशन है उसको सुधारिए, आर्थिक उनका स्थिति सुधारिए, फिर जाके हम कहेंगे वाकई किसी सरकार ने कुछ किया है। जिस तरह से ये कह रहे हैं, राम जी ने भी कहा कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं क्योंकि हम जम्मू के डोगरे हैं। और इन्होंने कहा कि जो जुमलेबाजियाँ आप कर रहे हैं उनको छोड़िए, जो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं वो करिए, क्योंकि हमारा जो युवा है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा। तो भारत सरकार और जम्मू कश्मीर में जो एलजी महोदय, उन्हें भी सोचना पड़ेगा, लोगों की जो नब्ज़ है उन्हें टटोलिए, तभी जम्मू कश्मीर का सही तरीके से विकास हो पाएगा। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।